हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे मात्रक और विमा। जो हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक था मात्रक और विमाएं, वहां से हमने दो वीडियो में डिस्कस की है थ्योरी कि उनकी भौतिक राशियां और उसके बाद में व्युत्पन्न राशियां, भौतिक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फिर उसके बाद में कैसे कैसे विमाएं बनाई जाती हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज हम उसी टॉपिक से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। सभी के सभी क्वेश्चन है जो है 2022 में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और प्रीवियस ईयर मॉक लगाएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही आए हैं। 20 में से कितना स्कोर किया है आपने, ये जरूर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर शिफ्ट जो है और डेट अलग अलग हो सकती है, परंतु 2022 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि शक्ति जो है, पावर है, इसकी यूनिट कौन नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड, दूसरा है किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति या फिर वाट। तो शक्ति यानी कि पावर की यूनिट कौन नहीं हो सकती है, कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो जूल प्रति सेकंड भी है, अश्व शक्ति और वाट भी है। किलोवाट घंटा ये जो है आपकी शक्ति की इकाई नहीं है। ये आपकी किसकी है? ये है ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगला फिर से वही पूछा है कि ऊष्मी, इस बार पूछा है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, इसमें भी पूछ लिया है। ऑप्शन है किलोवाट घंटा, कैलोरी, वाट प्रति सेकंड, जूल, वाट सेकंड या फिर जूल। तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई या मात्रक हम बोल सकते हैं इसको, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किलोवाट। किलोवाट जो है इसकी यहाँ पर इकाई, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वी। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो भाषा है, जो ऑप्शन है, सेम वैसे ही है जैसे कि प्रीवियस ईयर में आए थे। तो वी का मतलब यहाँ पर है वोल्ट से, तो वोल्ट हो गया, ए यानी कि एम्पेयर हो गया, फिर उसके बाद में मिली एम्पेयर, मिली वोल्ट ये दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रेरित विभवांतर। तो विभवांतर हो या प्रेरित विभवांतर, इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या है। किसका पूछा है? प्रतिरोधकता। एक होता है प्रतिरोध, एक होता है क्या? प्रतिरोध, जिसका क्या, जिसकी इकाई या जिसका मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। यहाँ पर आपसे पूछा है प्रतिरोधकता, तो ऑप्शन आपका ओम प्रति मीटर या फिर ओम, या फिर ओम मीटर या फिर ओम। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। और सिर्फ प्रतिरोध पूछे तो ओम। आगे अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता, ये किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा गया है। प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर। क्या पढ़ा होगा? V बराबर आई आर। V क्या है? विभवांतर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। और I क्या है? धारा, इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर। और R क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम। तो अगर यहाँ से आप बटे में निकालेंगे, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर निकालेंगे, तो वोल्ट प्रति एम्पियर के लिए वी आई हो जाएगा।
यानी कि विभवांतर बटे धारा। तो वोल्ट और एम्पियर ये किसका मात्रक हो जाएगा, आई आपका इधर आ जाएगा, तो किसका मात्रक हो जाएगा, आर यानी कि प्रतिरोध का। किसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिरोध, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है, आपके प्रतिरोध का। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने बताया, ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। क्या हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ओम। अगला है आवर्धन। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है, तो सेमी यानी सेंटीमीटर, ये तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा, छोटा मात्रक है। डायोप्टर ये क्या है, तो ये है लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता जो कि है ये किससे मापी जाती है, डायोप्टर से, यानी डायोप्टर इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन आप जानते हैं बल का मात्रक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आवर्धन का मात्रक जो है वो कोई नहीं है, यानी कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आगे बात करेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन है आपके न्यूटन, कैलोरी, जूल या फिर वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 वाट। ये किसका मात्रक हो जाएगा, जूल कार्य का, कैलोरी आप जानते हैं ऊष्मा का, और ये आपका बल का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था विद्युत शक्ति, तो वो क्या हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, जूल या फिर न्यूटन। तो क्या बताया अभी हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया, जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। ये सभी जो है दूरी के ही मात्रक है, लंबाई के ही मात्रक है, परंतु आपसे पूछा है एसआई मात्रक कौन सा है, फोकस दूरी का। फोकस दूरी का मतलब यहाँ पर आप दूरी से ही समझ सकते हैं, फोकस दूरी या दूरी कोई भी हो, यानी कि वो लंबाई का ही मात्रक आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसका यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, तो कैलोरी, जूल, वाट या फिर किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक का मतलब है आप जो है घर में जो लाइट वगैरह जलाते हैं वो किससे मापी जाती है, मीटर में आपने देखा होगा, तो वो मापी जाती है किलोवाट घंटा में। किसमें मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है फिर से प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है, ये भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2022 में। तो इसका क्या मात्रक हो जाएगा, ओम प्रति मीटर, मीटर, ओम या फिर ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एसआई मात्रक नहीं है ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन है आपका कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या फिर ओम। तो एसआई मात्रक यहाँ पर क्या नहीं है ये आपको बता देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, कैलोरी। कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है, आप पीछे देख चुके हैं, फोकस दूरी बोले या फिर लंबाई बोले, बात एक ही है। क्या हो जाएगी, मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है। त्वरण का मात्रक आपसे पूछा गया है, एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग का क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड।
और टी का फिर से आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड फिर से सेकेंड और सेकेंड की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका बन जाएगा, त्वरण का, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये आप जान चुके होंगे अब तक। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही जवाब हो जाएगा, ओम। अगला है रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है, बेकुरल, क्यूरी, फेराडे, रदरफोर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 बेकुरल। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, बेकुरल। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है भार। भार की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या फिर डाइन। तो यहाँ पर आपको बताना है भार, और एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। परंतु भार की आप याद रखेंगे न्यूटन। भार की क्या होगी, न्यूटन। और साथ ही साथ यहाँ पर बल की भी क्या होती है, न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। और भार की भी। परंतु द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। डाइन भी किसका मात्रक है, ये भी आपका बल का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है, आवेग का, वेग का, बल का या फिर ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला जो है ये मूल राशि है। कैसी राशि है, मूल राशि है। मूलभूत राशियां हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जो कि 7 थी। और इसका मात्रक कैंडेला जो है ये किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग की बात करें तो संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, ये है आपका संवेग। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। और वेग की क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगी आपकी संवेग की इकाई। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। और इसमें आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। और बाकी का आप वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसे लगे क्वेश्चन ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।